डे 15 मिरर वर्क फ्रॉम लुइस हे। इसमें से चैप्टर 15 आज हम पढ़ेंगे। स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में। आज का जो यूनिट है उसका हेडिंग है फॉरगिविंग योरसेल्फ एंड दोज हु हैव हर्ट यू। आज दिल से सबको माफ करने का दिन है, अपना दिल खोलने का दिन है, ताकि हमारे दिल में से ये जो नेगेटिविटी है वो चली जाए, ताकि प्यार और खुशियों के लिए जगह बने। ये लिखती है शुरू में, आज का जो लेसन है वो माफ़ी के बारे में है। खुद को माफ़ करना और उन सारे लोगों को माफ़ करना जिन्होंने आपको हर्ट किया, और इस तरह से आप अपना जो दिल है वो उन नई ऊंचाइयों की तरफ खोलेंगे जहां से आप खुद को और ज़्यादा प्यार कर पाएंगे। आप पिछले 2 हफ्तों से, ये लिखती है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपनी बहुत सारी पुरानी बिलीफ सिस्टम और ब्लॉक्स को रिलीज कर रहे हैं। मैं जानती हूँ ये आसान काम नहीं है। आप जहाँ पे भी पहुँचे हैं, जितना भी अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस को खुद सेलिब्रेट कीजिए। अपने आप को आईने में देख के सोचिए कि अब मैं लाइट फील कर रही हूँ ना, और फिर से बोलिए कि मैं अपने पास्ट को लेट गो करती हूँ और मैं बहुत बहुत अच्छा फील करती हूँ। फॉरगिवनेस यानी माफ़ी हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरिया है। हमने अपने माइंड के अंदर ब्लॉक्स बना के रखे हैं जो बहुत सालों से हमारे दिमाग के अंदर है। अगर हम इस हर्ट को माफ़ करना चाहते हैं फिर भी हम माफ़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि माफ़ी देना जो है हमारे दिल को सेल्फ लव की ओर खोलता है। अगर आपको प्रॉब्लम है कि आप अपने आप को प्यार नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एक अनफॉरगिविंग स्टेट के अंदर फंस चुके हैं, जहाँ पे आप ना खुद को माफ़ कर पा रहे हैं ना किसी और को। हम में से बहुत सारे लोग सालों से कई सारे ग्रजेस पालते ही रहते हैं। हम अपने आप को सच्चा मान के ये सब करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि मैं माफ़ी क्यों दूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि आपको पता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ किया है, वो माफ़ी के लायक था ही नहीं। लेकिन प्लीज़ मेरी बात मानिए कि माफ़ करने के लिए तैयार ना होना एक बहुत ही ज़्यादा टेरिबल स्टेट है खुद के लिए। क्योंकि ये जो बिटरनेस है, ये जो कड़वापन है, ये जो है ऐसा है कि जैसे हम रोज़ जहर खा रहे अपने लिए, जो हमें हार्म करेगा, हमें अक्यूमुलेट कर रहा है तकलीफ़ों की, और वो किसी और को कभी भी तकलीफ नहीं देगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू हेल्दी, शारीरिक तौर पे हेल्दी होना और फ्री होना जब आपने अपने आप को अपने भूतकाल के साथ बांध के रखा हुआ है। जिंदगी का एक सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लेसन ही यही है कि ये समझना कि हर इंसान जिस मोमेंट पे, चाहे उसने जो भी किया, वो उस मोमेंट पे उसके लिए सही था, यही उसका माइंडसेट था, वो ऐसा ही था, वो इससे अच्छा कर ही नहीं सकता था। और जो लोग मिसट्रीट करते हैं, लोगों के साथ बहुत शारीरिक और मानसिक तौर पे बुरा बर्ताव करते हैं, अगर उनके भूतकाल में झांका जाए तो वो सारे क्रिमिनल्स और गलत करने वाले लोगों ने भी अपने चाइल्डहुड के अंदर कोई ना कोई ट्रॉमा ज़रूर फेस किया होता है। जो भी इंसिडेंट आप अपने दिमाग के अंदर लेके बैठे हैं वो बहुत पुराना हो चुका है और अब समय है उसको जाने देने का। आपके पास चॉइस है, आप उसमें स्टक रह सकते हैं, बिटर रह सकते हैं, या विलिंग हो सकते हैं, फॉरगिविंग हो सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं, ताकि अपने लिए एक जॉयस और फुलफिलिंग लाइफ क्रिएट कर सके। आपके पास फ्रीडम है अपनी लाइफ के अंदर जो चाहे बनने का, आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। आज के लेसन का पर्पस ही ये है कि आप अपने सेल्फ एस्टीम को उस लेवल तक बढ़ाए ताकि आप अपने जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन एक्सपीरियंसेस को जगह दे जो आपके लिए जॉयफुल हो। ये सारे बिटर एक्सपीरियंसेस को जाने दे हमेशा हमेशा के लिए। मैं ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझती कि जब भी आप माफ़ी दे तो आप उस इंसान से मिले और उनको जाके बोले कि आपने उनको माफ़ी दे दी है। माफ़ी हमेशा मानसिक तौर पे देनी चाहिए। ये हमेशा आपके लिए है, किसी और के लिए
नहीं। सबसे पहले तो आप ये चीज़ रिपीट कीजिए एक्सरसाइज के पहले कि एज आई फॉरगिव माई सेल्फ इट बिकम्स ईजी फॉर मी टू फॉरगिव अदर। हम हमेशा खुद को माफ़ करने के चक्कर में ही हमेशा फंसे रहते हैं। तो हमेशा जब भी आपको कोई भी बेटरनेस महसूस हो तो अपने आप को बोलिए कि मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ, करता हूँ, ताकि मेरे लिए आसान हो लोगों को माफ़ करना। क्या होता है, हम खुद के ऊपर ही इतने हार्ड होते हैं, हम अपने आप को भी अपनी गलती को लिए माफ़ी नहीं देते हैं कि तुमने ये गलती कर ही क्यों दी, तुम ऐसा बोल ही कैसे सकते हो। ऐसे इंसान जो है वो दूसरों को भी माफ़ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले माफ़ी की प्रैक्टिस खुद से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले खुद के साथ काइंड बनिए, उसके बाद आपके ब्रेन के पैटर्न उस तरह से डेवलप हो जाएंगे कि आपके लिए लोगों को माफ़ करना आसान होगा। आज की मिरर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं डे 15। स्टेप 1, मिरर के सामने बैठिए, आंखें बंद कीजिए, 3-4 बार लंबी सांसें लीजिए, अपने आप को ग्राउंड कीजिए। अगर चेयर पर बैठे हैं फिर भी लंबी सांस लीजिए। स्टेप 2, बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपको याद आएंगे जब आप ये माफ़ी की एक्सरसाइज कर रहे होंगे। मिरर में देखिए और उन सारे लोगों के चेहरे और नाम याद कीजिए जो आपको अभी दिख रहे हैं बंद आँखों से, जिनको आपको माफ़ करना है। अब अपनी आँखें खोलिए, मिरर में अपने आप को देखिए, बंद आँखों के साथ खुली आँखों के साथ मिरर में देखिए, अपनी आँखों में आँखें डाल के उन लोगों के सामने उन लोगों के नाम के साथ बोलिए कि आपने मुझे बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। मैंने ये सोचा था कि मैं इस चीज़ को कभी भी भूल नहीं पाऊँगा, लेकिन अब मैं अपने भूतकाल के अंदर बिल्कुल भी स्टक रहना नहीं चाहती। मैं आपको फॉरगिव करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको फॉरगिव करने के लिए तैयार हूँ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, उनका नाम लेके भी आप बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुमन, आपने मुझे बहुत डीपली हर्ट किया है। मैंने ये सोचा था कि इस इंसिडेंट से मैं कभी उभर ही नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं अपने भूतकाल के अंदर स्टक नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हें माफ़ करना चाहती हूँ, मैं विलिंग हूँ। ये स्टेप 2। स्टेप 3 के अंदर आईने के सामने देखते रहिए, 3 बार लंबी सांसें लीजिए और उस इंसान को बोलिए कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। फिर से लंबी सांस लीजिए और बोलिए कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, तुम आज़ाद हो, आज़ाद हो, आज़ाद हो। नोटिस कीजिए कि आप क्या फील कर रहे हैं। आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील करेंगे इस वक्त, या तो फिर रिलीफ फील करेंगे। अगर आपको रेजिस्टेंस फील हो रहा है, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आपके दिल के अंदर कुछ वियर्ड इमोशंस आ रहे हैं, तो फिर से अगर बोलिए अपने मन के अंदर कि आई एम ऑल्सो विलिंग टू रिलीज ऑल द रेजिस्टेंस। मैं ये सारे रेजिस्टेंस को भी रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। स्टेप 5, आप जैसे ही ये एक्सरसाइज को डेली कंटिन्यू करेंगे थोड़े दिन के लिए, तो आपको महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी में एक नहीं, ऐसे 100, 200, 300 लोग हैं जिनको आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। इसीलिए अपने साथ धीरज रखिए, शांति रखिए और याद रखिए कि माफ़ी ये कोई इवेंट नहीं है, ये एक बार की प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस हमेशा चलने वाली है। आपको कुछ इंसानों के ऊपर बार बार काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप ये करने बैठेंगे उनका चेहरा आपको फिर से याद आएगा, तो आपको थोड़ा और उनको माफ़ करना है बस। इस तरह से आप बहुत सारे लोगों को अपने मन से आज़ाद कर देंगे और आप अपने आप को फील और हील कर पाएंगे। द यूनिवर्स एंड फॉरगिवनेस सी योर शोइंग अप। जब भी आप जैसे ऑनियन के लेयर्स उतरते हैं ए 1 by 1, उसी तरह से जैसे ही
आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करेंगे, आपके ऊपर आपके एक 1 2 3 लेयर उतरते जाएंगे। आपका जो इमोशनल बैगेज है, मतलब आपकी जो मन की तकलीफें है, जो ना माफ़ी देने से आपने अपने मन के अंदर होल्ड करके रखी है, वो जो है आप निकलती जाएगी जैसे ऑनियन के 1 बाय 1 लेयर। तो आपके दिल से तकलीफ़ों के सारे लेयर्स जो है वो इस एक्सरसाइज से निकलते ही जाएंगे। लास्ट आज की जो बात है, मानना है कि मैं फॉरगिव कर सकती हूँ, मेरी ज़िंदगी मुझे सपोर्ट करती है और मैं अपनी ज़िंदगी ओपन हार्ट और पूरे दिल और खुशी से जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं फॉरगिव कर सकती हूँ, कर सकता हूँ और मैं करूँगा। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है दोस्तों, सिर्फ आईने के सामने देख के उस इंसान का नाम लेके बोलना है कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। बहुत वियर्ड लगेगा सुनने में, लेकिन करके देखिए, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। कई बार ये भी होता है कि जिनके लिए आप एक्सरसाइज करते हैं उनका 10-15 दिन में कॉल या मैसेज आता है, अगर आपने सालों से बात नहीं की है, ऐसा हुआ है, ठीक है। सो ये काम करता है। अगर आपको ऐसे प्रूफ वगैरह चाहिए, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।